घायल है, इसलिए घातक है। ये बताया है जीटी ने अपना सबसे सक्सेसफुल और सबसे बड़ा रन चेस करते हुए, वो भी प्लेऑफ्स में। कैप्टन शुभमन गिल, व्हाट अ नॉक मैन! फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन प्लेऑफ्स। आरसीबी वेट करेगी गुजरात का 31 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आज के मैच की बात कर लेते हैं। आरआर ने टॉस जीत के जीटी को टारगेट देने का फैसला किया। शुरू में ही 2 विकेट्स बहुत अर्ली गंवा दिए। आरआर वॉज 9 फॉर 2। यशस्वी कैच हुए फाइन लेग पे, जुरेल कैच हुए मिड ऑफ पे। बहुत खराब स्टार्ट रही है, स्पेशली अगर टॉस में फैसला आपका था। बट वैभव वॉज स्टिल देयर। जडेजा कम्स इन। फाइनली बैटिंग करने का मौका मिला, खुल के बैटिंग करने का मौका मिला। सीएसके में भी 6 7 पे आते थे और आरआर में भी 17 18 ओवर में ऐसा इम्पैक्ट सब आते थे। आरआर की ओर से प्रमोशन मिला जडेजा को एंड ही प्रूव्स हिमसेल्फ, बेस्टिंग 45 रन्स ऑफ 35 डिलीवरीज इन दिस सिचुएशन। एक्सीलेंट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एल्बो पेन के कारण रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा। मीनवाइल वैभव सूर्यवंशी, कौन सा लिट्टी चोखा खा के पैदा किया यार इसको। लास्ट मैच में भी डी क्रिस्टोफर हेनरी गेल का फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड ऑलमोस्ट तोड़ दिया था। इस मैच में भी डू और डाई मैच में सच अ डिलाइटफुल इनिंग ऑफ 96 runs of 47 deliveries. It is the slowest we have seen Vaibhav Suryavanshi hitting big runs. Can you believe it? It's still the strike rate of 200. 15 साल का है यार ये। प्रेशर को क्या खूब ऑब्जॉर्व करता है। तोड़ के रख दिया था जीटी की बॉलिंग को। कवर्स पे, मिड ऑफ पे, थर्ड मैन पे, मिड विकेट पे, कहाँ नहीं मारता यार ये। सच एक्सेप्शनल टैलेंट विथ दिस मच हार्ड वर्क। सेंचुरी कंप्लीट कर दिया कर यार ये। 96 97 अच्छा लगता है क्या? वी आर गोना हियर अबाउट दिस किड अ लॉट इन अपकमिंग ईयर्स। लेकिन मिडिल ऑर्डर ने काफी डिसअपॉइंट किया था उनकी टीम को। रियान पराग आए, मिड विकेट पे चौका मारा, अच्छा चौका था। उसी एरिया में अगली बॉल पे छक्का भी मारा, लेकिन कैच आउट हो गए 10th ओवर में फ्लिक्स के चक्कर में। 11th ओवर में साई सुदर्शन ने वैभव का एक इजी कैच ड्रॉप किया। वैभव का कैच नहीं छोड़ सकते यार आप। अगले ही ओवर में दशुन शना का भी जॉस बटलर के हाथों पकड़े गए। जोफ्रा से थोड़ी बहुत उम्मीदें थी लास्ट मैच को देख के। उन्होंने भी आके मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा, लेकिन वो भी कैच हो बैठे जॉश बटलर के हाथों विथ एन आउटसाइड एज। जाडेजा कम्स बैक। वो वैभव को काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसको कम से कम सांस देने की स्पेस देते हैं। एंड देन वैभव बैक टू हिज वर्क। पूरी सीजन राजस्थान की बैटिंग को अपने कंधों पे लेके आगे बढ़े हैं और इस मैच में भी बैशिंग 96 रन्स ऑफ 46 डिलीवरीज व्हेन योर बैटिंग ऑर्डर इज कंप्लीटली कोलैप्सिंग। रबाडा की 18th ओवर में कैच हुए। थोड़ा और खेल लेते 25 30 रन और बन सकते थे वैभव सूर्यवंशी, और 25 30 रन बना सकते थे। लास्ट ओवर में बहुत अच्छी फिनिश दी जाडेजा और फरेरा ने। जाडेजा ने एक लॉन्ग ऑफ पे 6 लगाया एंड देन फरेरा गोज इन। डेनोवन फरेरा 3 consecutive 6s in last over. What a excellent finish. RR finished at 214 for 6, which was a quite defendable total. अब जीटी की बॉलिंग में नजर डाल देते हैं। व्हाट एन एक्सेप्शनल बॉलिंग। बॉलिंग फिगर्स भले थोड़े मीडियम से दिखे, लेकिन बहुत अच्छे टाइम्स पे वो विकेट्स आई थी। मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर डाली है, 42 रन्स खाए और वो फर्स्ट विकेट फर्स्ट ओवर में ली थी। बस एक ही विकेट मिली, बट वो विकेट काफी इम्पैक्टफुल थी। कगिसो रबाडा 4 ओवर्स डाले विथ 35 रन्स कंसिडर्ड एंड विथ 2 विकेट्स, जो 2 विकेट्स भी काफी इम्पैक्टफुल रही है। वॉशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर डाली 23 रन्स, विकेटलेस गए 11.5 की इकोनॉमी। जेसन होल्डर काफी अच्छे साबित हो रहे हैं इस सीजन में। 4 ओवर्स 27 रन्स विथ 2 विकेट्स। रशीद खान काफी एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, लास्ट ओवर में भी काफी रन क्लिक किए। 2 ओवर्स विथ 45 रन से 22 की इकोनॉमी। अब जीटी की बैटिंग की बात कर लेते हैं। क्या बैटिंग मास्टरपीस दिखा है यार जीटी ने। एक्चुअली जीटी ने नहीं, साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने। कैप्टन शुभमन गिल
104 रन्स और 53 डिलीवरीज। सिक्सेस के एरा में बंदा छाती ठोक के फोर्स मारता है, रन इन बिटवीन द विकेट्स करता है, डॉट बॉल कम से कम रखता है एंड रन रेट ऑलवेज अबव 10.5। इतनी बड़ी पारी में शुभमन का एक शॉट बता दो जिसपे वो आउट ऑफ कंट्रोल दिखे, जिसमें ऐसा लगा कि नहीं ये रिस्क लिया है शुभमन ने। एक रिस्की शॉट नहीं यार, ये रन चेज को अपनी मुट्ठियों में कस के रखा था शुभमन गिल ने। क्या ओपनिंग देते हैं यार साई सुदर्शन और शुभमन गिल। पिच से हिलने का नाम नहीं लेते यार, आते ही पिच पे ऐसे चिपक जाओ जैसे आधे दिन से बैटिंग ही कर रहे हो। वैसे चिपकने से याद आया, साई सुदर्शन ये तीसरी बार आउट हुआ है आप ऐसे। लास्ट ओवर लास्ट गेम में भी बैट बाउंस होके गिरा था स्टंप्स पे, पर इस मैच में तो सीधा विकेट्स पे ही जाके गिर गया। ये क्या है यार। अब फाइनल्स में थोड़ी टेप रस्सी ग्लू जो भी है लगा के आओ अच्छे से, ठीक है। फाइनल्स में नहीं चलेगा एंड आरसीबी वोंट गिव यू चांसेस। चाहते तो दोनों भाई साथ में फिनिश कर सकते थे पूरी मैच विकेटलेस। एंड जीटी का वही वीक लिंक दिखा कि ओपनिंग के बाद शुभमन साई एंड देन जॉश बटलर के बाद रन्स काफी स्लो हो जा रहे हैं। ये मैच 18वें ओवर के एंड तक आए ऐसा था ही नहीं। ये ओवर 17वें ओवर में ही खत्म हो जाना चाहिए था अगर शुभमन गिल साई सुदर्शन में से एक पिच पे रहते, बट दे मेक थ्रू इट। ये बैटिंग हाँ इतनी खास नहीं है तीन के बाद, लेकिन ये तीन इतनी एक्सेप्शनल बैटिंग करते हैं, इतनी एक्सेप्शनल ओपनिंग देते हैं कि मिडल ऑर्डर के लिए इतना कुछ बचता ही नहीं है। एंड ये बॉलिंग भी रोज रोज 250 नहीं खाती। ये 221 भी थोड़े रन्स राशिद खान ने लीक किए इसलिए 221 बन पाए हैं। आरसीबी ने जो 250 लगाए थे वो रोज रोज नहीं लगेंगे। ये बॉलिंग 250 वाली है ही नहीं। इंटरनेशनल बॉलर्स है यार आपके पास, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा, जेसन होल्डर, रशीद खान, बहुत अच्छे बॉलर्स है ये। लेकिन कोई बात नहीं, एनीवेज मैच जीत गए वो लोग अपना सबसे बड़ा टोटल चेस करके। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ फाइनल्स में जाएंगे। आरसीबी विल बी वेटिंग एंड विल कम प्रिपेयर्ड इन अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम एट 31 मई। आरआर की बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बहुत रन लीक किए यार, मतलब एक एक दो विकेट्स तो आप 10 ओवर के अंदर अंदर निकालनी ही पड़े जीटी की अगर आपको मैच अपने हाथ में लाना है, नहीं तो साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉश बटलर वोंट लेट यू मेक इट। नाउ आरआर की फील्डिंग वेरी अनइम्प्रेसिव यार। आप कहाँ अपनी फील्ड सेट कर रहे हैं और कहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। लाइन मिसिंग, लेंथ मिसिंग, जहाँ पे गैप है अब मुझे लगता है जहाँ पे गैप है वहीं पे आप बॉलिंग कर रहे थे। इसी की बदौलत 18th ओवर में ही खत्म हो जाती है मैच। जीटी व्हाट एक्सेप्शनल बैटिंग मास्टरपीस एंड बॉलिंग भी काफी इंप्रेसिव रही है। आरआर की बॉलिंग देख लेते हैं। जोफ्रा आर्चर फर्स्ट ओवर ही काफी महंगा पड़ गया था। ओवर द हेड, ओवर द कीपर चौके जा रहे, अनएक्सेप्टेबल यार। एनीवेज 4 ओवर्स बोल्ड, 45 रन लीक किए, एक विकेट विद इकोनॉमी ऑफ 11.45। नांद्रे बर्गर 4 ओवर्स, 35 रन, वन विकेट विद द इकोनॉमी ऑफ 8.75। ब्रिजेश शर्मा 3.4 ओवर लास्ट ओवर उन्होंने डाला था, 44 runs, one wicket with the economy of 12. तुषार देशपांडे as an impact sub, 3 overs 34 runs, wicketless गए with the economy of 11.33. यश पुंजाड़ 2 overs डाले, 29 रन with the economy of 14.5. रविंद्र जडेजा 2 overs डाले, 28 रन with the economy of 14. जडेजा के लिए ये सीजन अप्स एंड डाउन्स वाला रहा है, मेनली डाउनवर्ड्स रहा है। एनीवेज आरसीबी वेट करेगी जीटी का, जीटी के ही होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। आरसीबी शुड बी केयरफुल, वो धर्मशाला था, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जीटी का गढ़ है। जीटी को बहुत ज्यादा एडवांटेज है इस ग्राउंड पे।
10 की 10 आईपीएल टीम में से जीटी अपने होम ग्राउंड पे सबसे ज्यादा खतरनाक है। चप्पा चप्पा जानते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम का। हाई स्कोरिंग ग्राउंड है और जीटी की बैटिंग भी ताबड़तोड़ होगी। हाँ, ये भी है कि आरसीबी इतनी इजी बॉलिंग, इतनी इजी गैप्स अलाउ नहीं करेंगे फाइनल्स में, वो भी क्योंकि आरसीबी के पास भी वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। भुवनेश्वर कुमार, जॉश हेजलवुड, जेकब डफी, सुयश शर्मा भी बहुत अच्छी बॉलिंग डाल सकते हैं। एंड कृणाल पांड्या भी, वो तो उसको तो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। कहाँ से बॉल आएगी, बाउंसर आएगी, लेग स्पिन आएगी, कुछ पता नहीं है उसका। आरसीबी चाहेगी कि अर्ली विकेट्स निकाली जाए जीटी की, जो कि काफी हद तक पॉसिबल भी है क्योंकि द बॉलर्स ऑफ आरसीबी कमाल के हैं यार। ऑन पेपर, मैन ऑन मैन, स्टिल आरसीबी की टीम गुजरात से काफी ज्यादा अच्छी है, काफी मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है आरसीबी की टीम ऑन पेपर एंड इन फॉर्म में भी। आरसीबी के ऑलमोस्ट हर एक प्लेयर इन फॉर्म है। सुयश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, जितेश शर्मा, ये कुछ वीकलिंग्स हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर आरसीबी इज अ गन बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग लाइनअप। जो भी होता है 31 मई को देखी जाएगी। विल सी हु लिफ्ट द ट्रॉफी। आई सी यू ऑन 31st मई।